हमारे इस कोर्स में आगे हम बढ़ते हैं। फ्लटर के अंदर मैंने आपको एटलीस्ट क्या क्या चीजें सिखा दी हैं। लॉगिन एपीआई कॉल करना, बेसिकली रजिस्टर करना, लॉगिन एपीआई कॉल करके जेडब्ल्यूटी टोकन लेके लोकल स्टोरेज में डालना, ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। अब पूरे प्रोजेक्ट को लेके, फ्लटर के पूरे प्रोजेक्ट को लेके हम आगे भी बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज फ्लटर का दे दिया है, जिसको हम आगे चल के और कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ साथ मैंने आपको स्ट्रापी भी सिखा दिया है। स्ट्रापी में बेसिक कलेक्शन बनाना, लॉगिन के एपीआई को कैसे एक्सेस करना, रजिस्टर कलेक्शन बनाना, ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी है। और ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स जैसा है, जो कि बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीजें इसमें अचीव करने वाले हैं। अब हमारा फोकस किधर है? वर्डप्रेस पर। तो यहाँ पर आपको जाना है wordpress.org, wordpress.org वेबसाइट पर जाना है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, आर्टिकल, पैराग्राफ, किसी भी टाइप के कंटेंट को अगर आपको मैनेज करना है तो वो आप इस वर्डप्रेस की सहायता से कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को बेसिकली बोला जाता है सीएमएस। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पीएचपी में बना हुआ है और फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है ना? तो सबसे अच्छी बात है, वर्डप्रेस मार्केट में इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये फ्री है, ओपन सोर्स है और बहुत ज्यादा इजी है इसको यूज करना। इवन 7th 8th क्लास के बच्चे को भी अगर आप सिखा दोगे वर्डप्रेस को मैनेज करना तो वो भी सीख जाएगा, इतना इजी है। इसलिए पूरी दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बहुत सारा काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का किसमें किया जाता है? वर्डप्रेस में। तो अगर आप वर्डप्रेस सीखते हैं तो आगे चल के आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और मैं इतना डिटेल में सिखाऊंगा वर्डप्रेस कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए वर्डप्रेस को हम स्टार्ट करते हैं। गेट वर्डप्रेस पे जाना है। सबसे पहले आपकी मशीन में क्या होना चाहिए? एक्सएम। क्योंकि वर्डप्रेस किसमें बना हुआ है? पीएचपी में। तो अगर आपको पीएचपी का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? लोकली एक्सएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक्सएम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, डाटाबेस और इनको दोनों को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, MySQL ये चला नहीं, मैं एक बार और कोशिश करता हूं, चल जाए। यस, चल गया। और ये एक्सएम मैंने सी के अंदर, एक्सएम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है ना? तो चलिए वर्डप्रेस पर गए, और वर्डप्रेस का आज की डेट जो है मेरी 14 सितंबर, आज है 6/6/2। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, साल भर बाद देख रहे हो, तो हो सकता है वर्डप्रेस कौन सा आ गया हो, 7 आ गया हो, मगर वर्जन से कोई फर्क नहीं है। मेरी ट्रेनिंग में जो चीज सिखाऊंगा वो आने वाले 5 साल में भी वो सारे कॉन्सेप्ट जो आज मैं सिखाऊंगा सारे चलेंगे, पुराने में भी चलेंगे, अभी भी में भी चलेंगे। तो यहां से सबसे पहला काम है इस जिप को डाउनलोड करना। ये जिप डाउनलोड हो रही है, इसको डाउनलोड करके मैं इसको ओपन करूंगा। इस जिप को डाउनलोड होने देते हैं। और यहां पर हम अपनी इस डायरेक्टरी में जाएंगे। किस डायरेक्टरी में? सी के अंदर, एक्सएम के अंदर। सो मैंने विंडो ई प्रेस किया, मैं अपनी सी ड्राइव में गया, एक्सएम में गया, htdocs में गया। htdocs के अंदर जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी दिख रही हैं उनको शिफ्ट डिलीट क्या कर देना है? अपने को परमानेंट डिलीट कर देना है। चूंकि हमारा वर्डप्रेस का पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा वर्डप्रेस 1। जैसे कि आप दिखते आते थे फ्लटर 1, फ्लटर 2, फ्लटर 3, फ्लटर 4, स्ट्रापी 1, स्ट्रापी 2, स्ट्रापी 3। चूंकि आज वर्डप्रेस का पहला लेक्चर है तो वर्डप्रेस 1 नाम की मैंने डायरेक्टरी बनानी, वो भी कहां पर? htdocs के अंदर। htdocs के अंदर पहले से अगर कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी है तो उनको उड़ा देना, कोई मतलब नहीं है। और यहां पर आपको इसके अंदर करना है। यहां पर मैं जाऊंगा, उस जिप को लेके आऊंगा। वो जो जिप डाउनलोड हुई है, ये देखो, ये डाउनलोड हो गई है। इस जिप को यहां से मैं कट करूंगा, राइट क्लिक करके यहां से क्या करूंगा? मैं कट करूंगा, और मैं जाऊंगा कहां पर? सी के अंदर, एक्सएम के अंदर, htdocs के अंदर, या वर्डप्रेस के अंदर। यहां आके मैं इसको पेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? पेस्ट करूंगा। उसके बाद राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हियर करना पड़ेगा। ये विनरार के थ्रू होता है। विनरार सॉफ्टवेयर अगर नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर। आपको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। एक्सट्रैक्ट हियर करने से क्या हुआ? एक और डायरेक्टरी बन गई। अब सबसे पहला काम है तो जिप को डिलीट कर देना है। जिप को आपको क्या करना है? जिप को आप डिलीट कर देना।
अब मेरे वर्डप्रेस 1 फोल्डर के अंदर फिर से वर्डप्रेस फोल्डर बन गया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, कंट्रोल ए प्रेस किया, सिलेक्ट ऑल, ये सब सिलेक्ट किया, फिर मैं यहां से इनको क्या कर दूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद इनको मैं कट कर लूंगा, यहां से मैं क्या कर लूंगा, कट कर लूंगा और बाहर जाके यहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उस फोल्डर में चाहिए। अब ये इस वर्डप्रेस फोल्डर में कुछ भी नहीं है तो मैं इस वर्डप्रेस फोल्डर को यहां से क्या कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, लोकल होस्ट आपको लिखना है, क्या लिखना है, लोकल होस्ट, और इंटर करना है। लोकल होस्ट इंटर करते ही आपका क्या आ गया, वर्डप्रेस नाम की डायरेक्टरी इंडेक्स ऑफ से आपको दिखाई देगी। तो चलो इसको लॉन्च करते हैं और ये मेरा लॉन्च हो रहा है। शायद मेरा PHP MySQL भी चल रहा है, देखते हैं ये लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए मेरा लोड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर वर्डप्रेस, अब एक और टैब ओपन करना है जो कि आपको PHP MyAdmin के लिए ओपन करना है, localhost/PHP MyAdmin। यहाँ पर चूंकि मेरे प्रोजेक्ट का नाम वर्डप्रेस 1 है तो वर्डप्रेस 1 का डाटाबेस भी कौन सा बनाऊंगा, वर्डप्रेस 1 DB, ठीक है ना। तो यहाँ जाना है और किस नाम का डाटाबेस बनाएंगे, वर्डप्रेस 1_DB। मेरा स्टाइल है कि हमेशा लास्ट में मैं _DB लिखता हूँ, आपकी मर्जी, आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। मैं लास्ट में क्या लिखना पसंद करता हूँ, _DB लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है ना। ये मैंने क्रिएट किया, अब यहाँ पर जाऊंगा, इंग्लिश चूज किया, नेक्स्ट, लेट्स गो। यहां से आपके डेटाबेस का नाम मैंने क्या लिख दिया, वर्डप्रेस 1_DB। ये देखो, ये जो डाटाबेस का नाम है यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है, लोकल होस्ट है, और वर्डप्रेस के अंदर लगभग 12-13 टेबलें बनेगी और टेबलों का नाम आपको काय से प्रीफिक्स करना है तो वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने टेबलों के नाम प्रीफिक्स करने हैं अनिल से या TBL से, TBL_something, तो आप ये अपना प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा, रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा, तो 2-3-5 सेकंड लगेंगे और वर्डप्रेस आपका, जैसे ही ये पेज आएगा आप जाके देखना उसके अंदर, तो वर्डप्रेस के अंदर टेबलें नहीं आई। एक बार और पता कर लेते हैं, डाटाबेस के अंदर गए, वर्डप्रेस 1 के अंदर टेबलें नहीं आई, तो टेबलें आने देते हैं। मेरा मान लीजिए प्रोजेक्ट मेरा यहां पर है, जो एक लाइव प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम, बिलीवर्स कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी। सो प्रोजेक्ट का नाम क्या है अपने, बिलीवर्स कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारी कंपनी का नेम है। मैं यूजर नेम एडमिन ले रहा हूँ और पासवर्ड भी एडमिन ले रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं पासवर्ड भूल जाता हूं, इसलिए यूजर नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन अभी के लिए। मगर जिस दिन इंटरनेट पे डालेंगे तो बहुत ध्यान से अपने को पासवर्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट हैक हो जाएगी। तो अभी तो मैं चूंकि लोकल काम कर रहा हूं तो यूजर नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना कुछ सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहां पर वापस से आके देखना, टेबलें आ गई, और नोटिस करना हर टेबल का नाम काय से स्टार्ट है, _TBL से। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। टेबलों के आगे कुछ अगर आपको प्रीफिक्स लगाना है तो मैंने ये प्रीफिक्स लगा दिया। वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी टेबलें आती है, 12 टेबलें आती है, ठीक है ना। कितनी टेबलें आती है, 12 टेबलें आती है, ठीक है ना। सो हर बातों को यहां पर 1 by 1 लिखते चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा नई शीट, और यहां से आज क्या हम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वर्डप्रेस हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्डप्रेस हमने किया, और बेसिकली मुझे लोगो चाहिए तो मैं लोगो ले लेता हूं। नई शीट पर गए और मैंने ले लिया एक बड़ा सा वर्डप्रेस का लोगो, ठीक है ना, ताकि शीट से ही आपको पता चल जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। यहां से हम गए और यहां से मैंने डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ ऐड किया। सो वर्डप्रेस के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, 1 by 1 हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सो ये क्या है, वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है जो कि किसमें बिल्ट यूजिंग PHP लैंग्वेज, है ना। सो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किसके थ्रू बना हुआ है, PHP। इट हैज डिफॉल्ट 12 टेबल्स। इसके कितनी टेबल्स होती हैं, डिफॉल्ट 12 टेबल्स होती है, जो कि मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। 12 टेबलें होती हैं। इसके
दो इंटरफेस होते हैं, इट हैज टू इंटरफेस, इट हैज टू इंटरफेस, ठीक है ना। तो इसके दो जो इंटरफेस होते हैं, एक तो एडमिन इंटरफेस होता है और एक फ्रंट एंड इंटरफेस होता है, ठीक है ना। इसको एडमिन ना बोलते हुए इसको हम क्या बोलना अच्छा रहेगा, बैक एंड इंटरफेस, ठीक है ना। तो एडमिन इंटरफेस होता है और एक बैक एंड इंटरफेस होता है और एक फ्रंट एंड इंटरफेस होता है। तो बैक एंड इंटरफेस का जो एड्रेस होता है वो wp-admin होता है, ठीक है ना। सो wp-admin, सो यहां से मैंने क्लिक किया, ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। सो मैं बैक एंड इंटरफेस को कैसे एक्सेस कर सकता हूं, अगेन http:// आपकी वेबसाइट का नाम और लास्ट में आपको क्या लिखना है, wp-admin। तो WP का मतलब वर्डप्रेस डैश एडमिन, ये बेसिकली यूआरएल है जिसके इस यूआरएल के थ्रू आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा एरिया, बैकएंड एरिया या बैकएंड इंटरफेस आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको ले लूं और आपको बताऊं, सो यहाँ पर मैं 30 पर गया, 30 ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ के यहाँ ही मैं इसका इस एरिया के थ्रू आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, इसका फ्रंट एंड। तो जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे दो टैब खुले हुए रहने चाहिए। पहला टैब फ्रंट एंड के लिए, ये देखो ये फ्रंट एंड, ठीक है ना। पहला टैब किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए। दूसरा टैब आपका किसके लिए होगा, बैक एंड के लिए, जिसको हम wp-admin बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों टैब फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, समझ में आ रहा है, दोनों टैब आसपास में ही होने चाहिए, ठीक है ना। सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो बैक एंड का एड्रेस देखिए आ रहा है यहाँ पर, बैक एंड का एड्रेस का पासवर्ड क्या था मेरा, एडमिन, और पासवर्ड भी, यूजर नेम भी एडमिन एंड पासवर्ड भी एडमिन। अब मैं लॉग इन करूंगा। सो ये यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप कहां पर जंप कर जाते हैं, डैशबोर्ड पेज पर, एडमिन के डैशबोर्ड पेज पर आप जंप कर जाते हैं। जैसे ही आपने कोई यूजर क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट उसकी एंट्री किस में जाती है, यूजर्स टेबल में। तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला जो यूजर मैंने स्टोर किया है वो किस टाइप का है, वो है एडमिन है, ठीक है ना। वो किस टाइप का है, एडमिन है। तो मेरा जो है बेसिकली वो एडमिन मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। सो ये चीजें मेरी हो गई है। अब यहाँ पर ये मेरी फ्रंट एंड वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट बन गई। इस वेबसाइट को मैं चाहूं तो इंटरनेट पे डाल भी सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली कुछ मुझे एक क्लाइंट के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिनका काम है कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उनके लिए मुझे वेबसाइट बनानी है। तो मैं वर्डप्रेस में विद इन 5-10 मिनट के अंदर अंदर एक चलती फिरती वेबसाइट बना सकता हूं, और वैसे भी ये बनी गई है। ये वेबसाइट का क्या हो गया, फ्रंट एंड जो कस्टमर विजिट करेंगे वो उनको यहाँ दिखाई देगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, बैकएंड में जाना पड़ेगा। तो अब मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो मुझे इस वर्डप्रेस को मैं थोड़ा बहुत क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ, वो भी किसकी सहायता से, थीम्स की सहायता से। तो यहाँ पर आप अपीयरेंस में जाना और आपको मिलेगा कौन सा सेक्शन, थीम सेक्शन। यहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन अगर आपने लिखा और यहां पर मैं ऐड थीम पे जाऊंगा और अब सर्च करना पड़ेगा। सो यहां पर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमें कुछ वेबसाइट्स के ऑलरेडी टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मुझे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, इसमें आप देखिएगा कुछ ना कुछ हमें क्या मिल जाएंगे, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे। मैं ये देख रहा हूं कि बीच में मुझे कहीं स्लाइडर मिल जाए, देखो यहाँ पर स्लाइडर मिल रहा है। और कई बार क्या होता है, क्लाइंट भी बोलता है कि हमें कलर सेंस चाहिए, तो वो उसने ब्लू की बोला था, तो अगर ब्लू कलर नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वेबसाइट दिखने में अच्छी होनी चाहिए। सो देखते हैं, आई थिंक कंप्लीट होम रिनोवेशन, इसका मैं प्रीव्यू देख सकता हूं, ठीक है ना। इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसको मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी थीम्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उन थीम्स को भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी अच्छी वेबसाइट पसंद करनी है, आपने भी ये इंप्लीमेंट करी, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट जो है ये हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और
ये मैंने इस थीम को बाद में क्या करना है, मुझे एक्टिवेट करना है। जैसे ही इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया तो यहां पर आप देखना फ्रंट एंड इसका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखो इसका फ्रंट एंड कंप्लीटली चेंज आ रहा है। अब यहां पर इंस्टॉल डेमो इंपोर्टर सेटिंग्स, अब अगर मैं इस थीम पर जाऊं, इस थीम पर गया और इस थीम का जो मैं डेमो देख रहा था, फ्री डेमो में देख रहा था, ठीक है ना, यहां से मैं कौन सा डेमो देख रहा था, ये वाला डेमो देख रहा था, ठीक है। सो ये इसका डेमो में बहुत सारा मुझे रेडीमेड कंटेंट मिल गया था। तो ये कंटेंट मुझे अभी थीम एक्टिवेट करने के बाद ये नहीं आ रहा है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर बैकएंड में जाके। पहले तो सेटिंग्स में गए, ठीक है ना, सेटिंग्स में गए और इसको मैं बोल देता हूं बिलीवर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी, बीसीडी कंपनी, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देता हूं, बीसीडी कंपनी। और यहां से मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूं। अब फ्रंट एंड में देखूंगा तो फ्रंट एंड में मुझे लंबा चौड़ा नेम नहीं मिलेगा, इसकी जगह मुझे शॉर्ट नेम मिलेगा। मगर यहाँ पर देखो मेरे पास जो है थीम अभी नहीं आई है, कंटेंट नहीं आया है। तो यहाँ इंस्टॉल डेमो इंपोर्टर प्लगइन, यहाँ पर आप देखिएगा मुझे अपीयरेंस में मुझे यहाँ पर एक इंपोर्टर प्लगइन मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर मुझे एक इंपोर्टर प्लगइन मिलेगा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। अब ये क्या है, डेमो कंटेंट जैसे आते हैं ना तो बहुत ज्यादा इमेजेस और सोर्स कोड डाउनलोड होता है इंटरनेट से, तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। शायद हमें 5 मिनट वेट करना पड़ सकता है या 10 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि डेमो कंटेंट बहुत सारा आता है इंटरनेट से। तो आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट है तो फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर मैंने लीव किया और स्पार्कल डेमो इंपोर्टर, ठीक है ना। तो ये मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। वेबसाइट प्लीज एंटर रीसेट डाटाबेस, रीसेट वेबसाइट, डिलीट ऑल योर पोस्ट, ठीक है ना। तो ये थीम वाले चाहते हैं कि भाई अगर आपको हमारा कंटेंट डालना है तो आप अपने जो वर्डप्रेस के साथ जो डिफॉल्ट पोस्ट आ रहे हैं उन सबको हटा दो, ताकि हम अपने हिसाब से सारा कंटेंट इंपोर्ट करवा ले। उसके लिए आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आप क्या लिख दो, रीसेट लिख दो। क्या लिखना है अपने को, रीसेट, ठीक है ना। तो इंपोर्ट डेमो, ओके। अब प्रिपेयरिंग इंपोर्ट, अब ये सारा इंपोर्ट मेरा वो रिनोवेशन के नाम से मेरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको धीरे धीरे इसको वर्डप्रेस को इतना कस्टमाइज करवाऊंगा कि आपको सब चीजें आप खुद बना सकते हो। अभी तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि किसी क्लाइंट के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन वेबसाइट का काम मिला है तो फटाफट मैं कैसे काम कर सकता हूँ। और ये चीजें सिखाने के लिए मैं एक कोडिंग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वर्डप्रेस का मैं कुछ भी अभी कोड नहीं करूंगा और मैं तुरंत वेबसाइट बना के क्लाइंट को डिलीवर भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस इसलिए ये बहुत ज्यादा ईजी है और आप भी वर्डप्रेस सीख के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऑल डन, हैव फन। सो ये आया और मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन वेबसाइट का डेटा मेरे पास मिल गया। अब यहां पर हम चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्विसेज हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं वो हम दे सकते हैं। ये हमारे पास स्लाइडर है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर है तो ये स्लाइडर को हम ला सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमाइजर पर हम गए, हो सकता है कि इस अपीयरेंस में हम गए और यहां से हम कस्टमाइज पर गए, ठीक है। सो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें हमें जनरल सेटिंग मिलेगी। जनरल सेटिंग में बैकग्राउंड इमेज में मुझे जैसे मुझे रिनोवेट इमेज
अगर मैं कहीं से सर्च करूं, कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस सर्च करूं, ठीक है, सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हम कुछ इमेजेस अगर लाना चाहूं मैं, तो मैं उन इमेजेस को क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर इंपोर्ट करवा सकता हूँ। सो यहाँ से मैंने किया, डाउनलोड पर गए और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। यस, हो गया, पब्लिश एंड बूम। ये जो हुआ आपका बेसिकली पीछे एक एक इमेज आ गया, देखो ना कितना शानदार इमेज आया। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं या इमेजेस हैं जो हम देख सकते हैं। मान लो मुझे कुछ अच्छे अच्छे इमेजेस लाने हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई। मुझे मेन्यूज को कंट्रोल करना है, मुझे ब्लॉक पेज नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेन्यूज में जा सकता हूँ। तो हो सकता है मैं थीम को ही गो टू सेटिंग्स पेज पे गया और यहाँ से थीम पे गया, थीम पर गया, इसी थीम को कस्टमाइज सेक्शन पे जाऊंगा और इसी के मेन्यू सब मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ये मेन्यू हो गया, ये प्राइमरी मेन्यू हो गया। प्राइमरी मेन्यू में मुझे क्या नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं चाहिए, तो ये ब्लॉक को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिमूव किया, पब्लिश किया। और जो ब्लॉक पेज मुझे नहीं चाहिए था वो कहीं ना कहीं मैं थीम के सेटिंग्स के अंदर से ही हटा सकता हूँ, ठीक है ना। सो अबाउट अस हो गया। अबाउट अस में आप कंपनी की डिटेल्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर। सो अगर अबाउट अस में अगर आपको करना है तो यहाँ पर हम गए, अबाउट अस पेज को अगर आपको कस्टमाइज करना है, मान लीजिए मुझे अपना ईमेल एड्रेस करना है, तो इस पेज पर जाना होगा /अबाउट अस पेज पर। तो ये पेजेस सारे आपको कहाँ से मिलेंगे, पेजेस आपको सारे वर्डप्रेस के इस पोस्ट सेक्शन से मिल जाएंगे, ठीक है ना। या हम पेजेस सेक्शन पे जाएंगे। सो पेजेस में देखना है, यहाँ पर अबाउट अस है, इसको मैं एडिट किया और मैं फटाफट इजीली इसको एक बहुत अच्छे इंटरफेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मान लीजिए ये मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एडिट किया, जो एडिटेड कंटेंट है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेव किया। और जैसे ही सेव करूंगा वापस से मैं फ्रंट एंड में आऊंगा। पहले ईमेल एड्रेस कुछ और था, अगर आपको क्लाइंट बोल दे कि ईमेल एड्रेस चेंज कर दो तो कितना इजी है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जो जो कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और बेसिकली वो उसका हम देखते हैं। तो मैं अपने व्हाट्सएप सिस्टम पे गया, व्हाट्सएप पे गया और वेब व्हाट्सएप पर मुझे सारी चीजें की रिक्वायरमेंट पता है कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली। सो ठीक है, सो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे गए, फिर से बैकएंड पर, ये सारे हमारे पेजेस हैं। इन पेजेस को हम पर्टिकुलर नेविगेशन में करना है। मान लीजिए मैंने कुछ नया पेज बनाया, ठीक है ना, एक न्यू पेज बनाया। न्यू पेज बनाने के लिए माय न्यू पेज और मुझे फुल विड्थ का पेज बनाना है और मुझे उसके अंदर कंटेंट लिखने हैं, कुछ ब्लॉक लिखना है। तो सारी चीजें मैं पब्लिश किया। इस पेज को मैं देख भी सकता हूँ यहाँ से, इस यूआरएल से व्यू पेज। जैसे ही व्यू पेज करूंगा तो देखो माय न्यू पेज आ रहा है, ठीक है ना। इसके कंटेंट को मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, अभी कंटेंट पूरा खाली है। अब इस माय न्यू पेज को मैं या नेविगेशन से अटैच करना चाहता हूँ तो मैं नेविगेशन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बैकएंड में जाऊंगा, डैशबोर्ड, थीम पर गया, कस्टमाइज पे जाऊंगा, मैंने अपना मेन्यू क्रिएट किया, ठीक है ना। टॉप के अंदर ही मैंने एक और आइटम क्रिएट कर दिया, और माय पेज नाम से मैंने एक मेन्यू बनाई, ठीक है। और माय पेज को मान लो मुझे कहाँ चाहिए,
ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं उसको ऐड कर सकता हूं। सो ये माय पेज आ गया। अब अबाउट अस और माय पेज के बीच में रखना है, उसका चाइल्ड बनाना है, यहां से कर सकता हूँ सेव। ठीक है ना। अब ये बेसिकली पेज है, इस पेज पर हमारा जो यूआरएल है देना है, वो कौन सा देना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम गए, रिफ्रेश किया, ये माय पेज आ गया। अब इस पे क्लिक करते ही मेरा माय पेज आ गया ये। ठीक है ना। तो ऐसे नेविगेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट है हमारी, इस रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे और बेसिकली कुछ सर्विसेज हैं जो हमें मेंशन करनी है, तो वो मेंशंस भी हम करेंगे बेसिकली, और इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर चीजें आप इस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट का नेम चेंज करना है, साइट का आइकन डालना है, ये वाला साइट आइकन डालना है, ठीक है, तो सारी चीजें आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। पोस्ट में जितने भी कंटेंट लिखे जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो आप पोस्ट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, और इन पर्टिकुलर पोस्ट को अगर आपको गेट करना है किसी पर्टिकुलर पेज पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो थीम अभी हमने बिल्ड करी है, ये जो थीम मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है, वर्डप्रेस को आप तभी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब एक थीम बिल्कुल स्क्रैच से अगर आप बनाना सीख गए तो आपको समझ में आएगा। अब थीम बनती कैसे है, उसके लिए आपको सोर्स कोड में जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का जो सोर्स कोड होता है उसमें 3 डायरेक्टरी होती है, WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड्स। जो थीम होती है वो WP कंटेंट के अंदर होती है। WP कंटेंट के अंदर थीम्स नाम की डायरेक्टरी होगी, और जो थीम मैंने डाउनलोड करी है अभी, कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एक्स नाम की जो थीम डाउनलोड करी है, उसके नाम की 2 डायरेक्टरी यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अपना एक थीम बना सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अपनी थीम बनानी है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा, अनिल थीम। ठीक है ना, अनिल थीम 1। मैंने जैसे ही फोल्डर बनाया तो मैं यहाँ पर अगर थीम्स डायरेक्टरी में जाऊंगा तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सर्च करेगा कि अनिल थीम नाम की थीम मिल तो गई है, मगर उसमें स्टाइल शीट मिसिंग है। तो इस फोल्डर में उसको क्या चाहिए, स्टाइल शीट चाहिए। तो वो स्टाइल शीट कैसे लेना है, वो आप पहले से जो बनी हुई है 2022, 2023, 2024, इसमें से किसी को भी ओपन कर लो। मैं 2024 को ओपन किया और इसको मिलेगी styles.css, इस नाम की फाइल चाहिए। तो चलिए मैं भी अनिल थीम के अंदर क्या बना लूं, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है ना, न्यू पे गए और styles.css ये बना ली। ठीक है ना। अब आगे गए, यहाँ देखा पहले क्या बोल रहा था, स्टाइल शीट इज मिसिंग। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि टेम्पलेट इज मिसिंग। उसको स्टाइल शीट चाहिए थी, स्टाइल शीट के बाद उसको क्या चाहिए, टेम्पलेट इज मिसिंग। तो अब टेम्पलेट क्या क्या है, स्टैंड अलोन थीम नीड्स टू हैव टेम्पलेट्स index.html और index.php। या तो इस थीम डायरेक्टरी के अंदर उसको 2 फाइलें चाहिए, या तो index.html मिल जाए या फिर PHP मिल जाए। तो अभी हम करके देखते हैं, एक सिंपल सी फाइल बना लेता हूं index.html। ठीक है ना। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो एक जो भी आप थीम बनाते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, style.css, थीम, इंडेक्स डॉट ये। तो मैंने रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट PHP होनी चाहिए। सो मैं इस थीम को डिलीट करता हूं, या फिर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूं, PHP में कन्वर्ट कर देता हूं। फिर देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। यस, हो गया। तो मेरी एक थीम यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। इस थीम के बारे में कुछ भी जानकारी अभी नहीं है। यहाँ पर देखना ये थीम आ गई है, अनिल थीम। इस थीम की डिटेल्स देखूं तो इस थीम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, एनोनिमस है। ये थीम किसने बनाई, कब बनाई, क्या वर्जन है,
इसके बारे में कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है, मिसिंग है। तो ये सारी चीजें, ये थीम किसने बनाई है, अगर ये जानकारी आपको देनी है तो फिर style.css में आपको जाना होता है। मैं इस पूरे सोर्स कोड को ले लेता हूँ, वर्डप्रेस में गए और यहां से मैं इसको गिट बैश हियर में गए और कोड डॉट आप ले लीजिएगा, कोड स्पेस डॉट किया मैंने, और यहां से मैं इस थीम को क्या कर सकता हूं, उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन फीड कर सकता हूं। सो आई ट्रस्टेड WP कंटेंट्स थीम, अनिल थीम और style.css। इसमें क्या चाहिए, उसको एक मल्टीलाइन कमेंट चाहिए। क्या चाहिए, एक मल्टीलाइन कमेंट। और सबसे पहली चीज मुझे करनी है कि भाई किसने बनाया है। तो अगर मैं इनकी देखूं, 2024 को देखूं तो भाई किसने बनाया, बाय द वर्डप्रेस थीम। तो मैं यहां से देख लेता हूं कि इन्होंने कैसे कर रखा है 2024 में style.css में ऐसा क्या लिख रखा है। सो ऑथर कॉलन, ठीक है ना, तो मैं भी लिख देता हूं ऑथर कौन है भाई, अनिल डॉलर है, ठीक है ना। तो मैंने भी मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या लिख दिया, ऑथर कॉलन अनिल डॉलर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मेरी थीम में क्या आ रहा है। मैं इसको थीम डिटेल पे गए, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनोनिमस की जगह अनिल डॉलर। स्क्रीनशॉट मिसिंग है। अब स्क्रीनशॉट कैसे आ रहा है, ये यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा, ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।